Hello, good morning students. मैं वैभव तितरमारे, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic नागपुर, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे 9th लेक्चर में। और आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल ऑन वॉर्म एंड वॉर्म व्हील एंड गियर पुल्ली ब्लॉक। Let us summarize the previous lecture. In previous lecture, we have discussed about and solved the numericals on simple screw jack. तो सिंपल स्क्रू जैक में हमने उसका वेलोसिटी रेशियो पढ़ा था। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वेलोसिटी रेशियो? दैट इज 2 पाई एल डिवाइडेड बाय पिच। दिस इज आवर फार्मूला दैट वी हैव लर्न इन प्रीवियस लेक्चर। और इसका और एक फार्मूला है दैट इज 2l। 2l मतलब क्या होता है? डायमीटर। इसका और एक फार्मूला है पाई डी डिवाइडेड बाय पिच, राइट? तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने वेस्टॉन्स डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने वेलोसिटी रेशियो के दो फार्मूले पढ़े थे। एक पढ़ा था 2n1 डिवाइडेड बाय n1 माइनस n2, और एक फार्मूला देखा था हमने 2d1 अपॉन d1 माइनस d2, वेयर n1 एंड n2 आर द टीथ्स। ये क्या थे? टीथ्स थे। या इसका दूसरा नाम था कॉग्स। ध्यान रखना है, दूसरा नाम क्या था? कॉग्स। जिस पे ज्यादा टीथ है उसको n1 लेना है, जिस पे कम टीथ है उसको n2 लेना है। अगर आपको 11 और 10 दिया है तो क्या करेंगे? इसको आप n1 लेंगे और इसको आप क्या लेंगे? n2 लेंगे। अगर आपको d1 d2 मतलब डायमीटर ऑफ अपर पुल्ली एंड डायमीटर ऑफ लोअर पुल्ली दिया है, तो आपने क्या करना है? उसको d1 d2 का फार्मूले को यूज करना है। ओके, आई होप आप सभी ने पिछले वाले जो होमवर्क दिए थे वो किए होंगे और आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। Let us discuss the learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to determine the velocity ratio, mechanical advantage, load lost in friction, effort lost in friction, and efficiency of worm and worm wheel and gear pulley block. These are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture. So let us begin our first topic, that is worm and worm wheel. तो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, दिस इज वॉर्म एंड वॉर्म व्हील असेंबली। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट ए वॉर्म। दिस इज वॉर्म, जिसके ऊपर आपको स्क्वायर थ्रेड दिख रही होगी। क्या दिख रही होगी बेटा आपको? स्क्वायर थ्रेड है ना, चूड़िया यहाँ पे दिख रही है। दिस इज योर वॉर्म। और ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज योर वॉर्म व्हील। दिस इज योर वॉर्म व्हील, राइट? दिस इज वॉर्म व्हील। वॉर्म व्हील के ऊपर टीथ्स रहते हैं, जिसको टूथर्ड गियरिंग भी बोलते हैं। ये जो है ना, दीज आर द टीथ, इज आल्सो कॉल्ड एज टूथर्ड गियर्स। ओके, यहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। वॉर्म एंड वॉर्म व्हील का जो यूज होता है, यहाँ पे हायर वेलोसिटी रेशियो अटेंड करने के लिए होता है ना। जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा वेलोसिटी रेशियो अटेंड करना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बराबर है? तो देखते हैं इसके बारे में। The worm and worm wheel machine is made up of toothed wheel. Toothed wheel मतलब जिसके ऊपर टीथ है, ये वाला is called as worm wheel, and square threaded screw, ये जो है ना, this is nothing but a square threaded screw is known as worm. Okay, worm and worm wheel is geared with each other, है ना, एक दूसरे के अंदर फंसे हुए रहते हैं। गियर है, एक दूसरे के साथ मेश में है। गियर विथ ईच अदर मतलब दे आर मेश विथ ईच अदर। ओके, दे आर मेश विथ ईच अदर। द एफर्ट व्हील इज अटैच टू द वॉर्म। जहां पे हम एफर्ट कहां पे अप्लाई करेंगे? इस वॉर्म के ऊपर, है ना। हम यहाँ पे एफर्ट अप्लाई करेंगे। अ लोड ड्रम इज सेंट्रली फिक्स्ड टू द वॉर्म व्हील एज शोन इन फिगर, है ना। यहाँ पे ये सेंट्रली फिटेड रहता है वॉर्म व्हील। ओके, द एफर्ट कैन बी अप्लाइड बाय आइदर व्हील और हैंडल। हम एफर्ट किसके ऊपर लगाने वाले हैं? एफर्ट इस वॉर्म गियर के ऊपर लगाने वाले हैं बाय मींस ऑफ ए हैंडल या फिर कोई एक व्हील का यूज करके। द वॉर्म में बी सिंगल थ्रेडेड और मल्टी थ्रेडेड, है ना। जो ये वॉर्म दिख रहा है आपको, दिस वॉर्म इज नथिंग इज वॉर्म इज मल्टी, मतलब एक थ्रेड भी रह सकती है और बहुत सारी थ्रेड भी यहाँ पे रह सकती है। आई होप आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा वॉर्म एंड वॉर्म व्हील का। अभी हम देखते हैं वेलोसिटी रेशियो वॉर्म एंड वॉर्म व्हील का क्या रहता है। तो जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, दिस इज अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। ओके, तो हमने अभी 3 डायमेंशनल जो फिगर थी वहां पे देखा था, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था दैट इज नथिंग बट अ वॉर्म, और ये जो टू थर्ड गियरिंग वाला था दैट इज वॉर्म व्हील।
और अंदर में जो है दैट इज लोड ड्रम। यहाँ पे हम लोड लगाएंगे और इस व्हील के ऊपर हमने देखा था, इस व्हील के ऊपर हम एफर्ट लगाने वाले हैं। तो एफर्ट की डायरेक्शन इस प्रकार से रहेगी और लोड क्या हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा। लोड क्या हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा। ओके, सो हियर अगर इस एफर्ट व्हील का डायमीटर d है, लोड ड्रम का डायमीटर d है, अगर इस टीथ के, इस वॉर्म व्हील के ऊपर नंबर ऑफ टीथ्स n है और वॉर्म के ऊपर नंबर ऑफ टीथ स्मॉल n है, तो इसका वेलोसिटी रेशियो देखते हैं। सो वेलोसिटी रेशियो ऑफ वॉर्म एंड वॉर्म व्हील इज कैपिटल D मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल N डिवाइडेड बाय स्मॉल d इंटू स्मॉल n। इसको याद कैसे रखेंगे, कैपिटल लेटर्स ऊपर डिवाइडेड बाय उसी के ही स्मॉल लेटर्स। हमें पता है कभी कभी कैपिटल D नहीं दिया जाता है, तो हमको क्या करना है, 2 इंटू लेंथ ऑफ हैंडल। क्या करना है, 2 इंटू लेंथ ऑफ हैंडल। देखते, वेयर कैपिटल D इज द डायमीटर ऑफ द एफर्ट व्हील, स्मॉल d इज द डायमीटर ऑफ लोड ड्रम, कैपिटल N इक्वल्स टू नंबर ऑफ टीथ ऑन वॉर्म व्हील, स्मॉल n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ थ्रेड ऑन वॉर्म। अगर आपको नहीं दिया जाता है नंबर ऑफ थ्रेड, तो आपको 1 लेना है। अगर न्यूमेरिकल में आपको ऐसा बोला जाता है कि सिंगल थ्रेडेड, न्यूमेरिकल में क्या बोला है, सिंगल थ्रेडेड वॉर्म अगर आपको बोला रहा तो स्मॉल n की वैल्यू 1 लेनी है। अगर आपको डबल थ्रेडेड बोला, कितना बोला, डबल थ्रेडेड बोला, तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी लेंगे, 2 लेंगे। आपने ये ध्यान में रखना है। ओके, तो चलिए दोस्तों, आपको जिस चीज का इंतजार था दैट इज न्यूमेरिकल्स, मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। दैट इज और न्यूमेरिकल नंबर 1। देखिए क्या है पहला न्यूमेरिकल, इन अ सिंगल थ्रेडेड वॉर्म एंड वॉर्म व्हील diameter of effort wheel is 50 centimeter and that of load drum is 40 centimeter. Number of teeth on worm wheel is 70. Find the load lifted by an effort of 600 Newton if efficiency is 35%. So this is the question. अभी सबसे पहले सर ने बताया है कि आपको क्या लिखना है, गिवन डाटा। ओके, गिवन डाटा। तो डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील मतलब हमने हर बार देखा, डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील इज कैपिटल D दैट इज 50 सेंटीमीटर, दैट ऑफ लोड ड्रम इज 40 सेंटीमीटर। लोड ड्रम का डायमीटर क्या लेते हैं हम हर बार, स्मॉल d दैट इज 40 mm। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका यूनिट mm है, इसका यूनिट सेंटीमीटर है, ऐसा चलेगा क्या, नहीं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, 50 इंटू क्या करना पड़ेगा, 10, क्योंकि हमें पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm, बराबर है। तो 50 सेंटीमीटर को कैसा करना पड़ेगा, 50 सेंटीमीटर को क्या करना पड़ेगा, 50 इंटू 10 दैट इज 500 mm। मार्जिन के ऊपर लिख के रखना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 500 mm। ओके, तो दोनों के यूनिट अभी सेम हो गए, अभी हमारा काम हो जाएगा। ओके, फिर दिया है आपको नंबर ऑफ टीथ ऑन वॉर्म व्हील। नंबर ऑफ टीथ ऑन वॉर्म व्हील को हमने कैपिटल N से डिनोट किया था, 70। और यहाँ पे देखिए क्या बोला था, सिंगल थ्रेडेड है ना, यहाँ पे क्या बोला था, सिंगल थ्रेडेड। तो सिंगल थ्रेडेड में हमको स्मॉल n की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 1। स्मॉल n की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 1। फिर क्या बोला है, फाइंड द लोड लिफ्टेड। फाइंड द लोड लिफ्टेड मतलब हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, टू फाइंड लोड। लोड मतलब कैपिटल W हमको निकालना है। कितने एफर्ट से, एफर्ट मतलब कैपिटल P कितना दिया है आपको, 600 न्यूटन, और इफिशियंसी कितनी दी है आपको, 35। सो इफिशियंसी इज हाउ मच, 35%। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर हमें निकालना है, और हमें क्या निकालने के लिए बोला है सर ने, लोड। ओके, तो मैंने आपको सबसे पहले बोला है कि अगर आपको मशीन का प्रॉब्लम दिया है तो आपने सबसे पहले क्या निकालना है बेटा, वीआर निकालना है। सबसे पहले वीआर, तो बताइए वॉर्म एंड वॉर्म व्हील का वीआर क्या है, बड़े ऊपर उसी के ही छोटे क्या होते हैं, नीचे, मतलब कैपिटल D इंटू कैपिटल N डिवाइडेड बाय स्मॉल d इंटू स्मॉल n। ओके, कैपिटल D कितना है, 500, कैपिटल N कितना है, 70, डिवाइडेड बाय नीचे कितना है, स्मॉल d कितना है, 40, इंटू स्मॉल n कितना है, 1। तो करिए, कैलकुलेट करिए, 500 इंटू 70, 500 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 1, 40 इंटू 1। तो आपको वी आर कितना मिला, वी आर इज हाउ मच, 8
875। योर वी आर इज हाउ मच बेटा? 875। वी आर मिल गया अभी हमें। अभी हमको निकालना है डब्ल्यू। डब्ल्यू किसके पास रहता है? एम ए के पास। और एम ए किसके पास रहता है? इफिशियंसी के पास। तो सबसे पहले हमको किसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? इफिशियंसी का। इफिशियंसी इज एम ए डिवाइडेड बाय वी आर मल्टीप्लाइड बाय 100। सो इफिशियंसी हमें दिया है कितना? 35 इक्वल्स टू एम ए हमें नहीं पता क्योंकि हमको डब्ल्यू नहीं पता। वी आर कितना आया आपका? 875 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच? 100। अभी क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाइड है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो हमें एम ए क्या मिलेगा? एम ए अपनी जगह पे है, 35 भी अपनी जगह पे है, फिर 875 उधर चला जाके मल्टीप्लाई हो गया, और 100 उधर चले जाके मल्टीप्लिकेशन का क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो चलो बताइए बच्चों, मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया आपका? करिए, कैलकुलेट करिए। 35 इंटू 875 डिवाइडेड बाय 100 कितना आया? डिवाइडेड बाय 100 करिए। 306.25 आया सभी का। 306.25। दिस इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस मशीन। फिर हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या होता है? W डिवाइडेड बाय P। हमें मैकेनिकल एडवांटेज कितना मिला? 306.25। W हमें पता नहीं, और P कितना था आपका? 600। P कितना था? 600। अब ये 600 इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर है। तो W की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 306.25 मल्टीप्लाइड बाय 600। तो बताइए बेटा W की वैल्यू कितनी आई? 306.25 multiplied by 600 is how much? 183750. Is it 183750? 183750 न्यूटन। ओके, सो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो योर आंसर इज W इज इक्वल टू 183750। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं वॉर्म एंड वॉर्म व्हील के ऊपर। पढ़िए क्वेश्चन क्या दिया है स्क्रीन के ऊपर। इन अ सिंगल थ्रेडेड वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, diameter of effort wheel is 60 centimeter and that of load drum is 100 mm. Number of teeth on worm wheel is 80. The load lifted is 50 kilonewton and effort of 600 newton. Find the efficiency of machine. तो this is the question. सर ने क्या बोला है? जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा? सबसे पहले आपने गिवन डाटा निकालना है। गिवन डाटा सबसे पहले बोला है सिंगल थ्रेडेड। सिंगल थ्रेडेड मतलब स्मॉल एन की वैल्यू कितनी? 1। डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील हम हर बार क्या लिखते हैं? कैपिटल डी। कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर। ओके, फिर दिया है आपको दैट ऑफ लोड ड्रम मतलब स्मॉल डी। स्मॉल डी कितना दिया है? 100 mm। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे mm, चलेगा क्या? नहीं। तो हमें सेंटीमीटर को क्या करना पड़ेगा? mm में। तो क्या करेंगे? 60 इंटू 10। 60 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 600 mm। अभी हो गया ये भी mm, ये भी mm, चलता है। द लोड लिफ्टेड इज 50 किलो न्यूटन। लोड, लोड मतलब क्या होता है? W। W इज हाउ मच? 50 किलो न्यूटन बाय एन एफर्ट। एफर्ट मतलब कितना? P। कितना दिया है आपको? 600 न्यूटन। देखिए अब यहाँ पे किलो न्यूटन, यहाँ पे न्यूटन, चलेगा क्या ऐसे? नहीं। तो किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? मल्टीप्लाइड बाय 1000। सो 50 इंटू 1000 ये क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन में, मतलब 50,000 भी लिख सकते हो। फाइंड द इफिशियंसी, क्या निकालने के लिए बोला है आपको? टू फाइंड, क्या निकालने के लिए बोला है? इफिशियंसी। इफिशियंसी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आपने मार्जिन के ऊपर लिख के रखना है। सेंटीमीटर को mm में कैसे गिनेंगे? 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm, और 1 किलो न्यूटन अगर रहा तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। तो इसलिए यहाँ पे कितना है? ये न्यूटन में हो जाएगा। यहाँ पे दिया है 50 किलो न्यूटन, तो कैसा करेंगे? 50 इंटू 1000 दैट इज 50,000। ऐसे भी आप लिख सकते हो। ओके, चलिए तो सॉल्व करते। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। मैंने क्या बोला है? जब भी आपका जो न्यूमेरिकल रहेगा, किसका न्यूमेरिकल रहेगा? मशीन का। तो सबसे पहले अटैक किसके ऊपर? वीआर के ऊपर। बोलिए वॉर्म एंड वॉर्म व्हील का क्या है वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला? बड़े ऊपर उसी के छोटे नीचे, बराबर। कैपिटल डी इंटू कैपिटल एन डिवाइडेड बाय
स्मॉल डी इंटू स्मॉल एन। कैपिटल डी कितना है आपका 600, कैपिटल एन कितना है आपका, कैपिटल एन दिया है ना, वार्म व्हील, नंबर ऑफ टीथ ऑन वार्म व्हील इज 80, सॉरी यहाँ पे कैपिटल एन दिया हुआ है आपको 80, दिस इज 80, small d is how much, small d is 100, small n is 1 because it is a single threaded, okay। तो कैलकुलेट करिए वेलोसिटी रेशियो कितना आया, तो हाउ मच वेलोसिटी रेशियो इज 600 into 80 divided by 100 divided by 100, how much, 480, okay। So you got the velocity ratio 480, okay। मैंने आपको जब भी वार्म एंड वार्म व्हील के बारे में बताया था तो हायर वेलोसिटी रेशियो को ट्रांसफर करने के लिए वार्म एंड वार्म व्हील का यूज होता है, ओके। फिर हमको एम ए निकालना पड़ेगा। एम ए क्या होता है, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय पी। डब्ल्यू कितना है आपका 50 इंटू 1000, मतलब 50,000 भी लिख सकते हैं आप, या 50 इंटू 1000 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय एफर्ट कितना है 600। तो हाउ मच करिए, 50,000 डिवाइडेड बाय 600, हाउ मच, एम ए इज हाउ मच 83.33, आया सभी का 83.33 बराबर। एम ए आ गया। अभी हम इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, एम ए डिवाइडेड बाय वी आर मल्टीप्लाइड बाय 100। सो एम ए इज हाउ मच 83.33, वेलोसिटी रेशियो इज हाउ मच 480 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो हाउ मच इफिशिएंसी बताइए, 83.33 डिवाइडेड बाय 480 इंटू 100 कितना आएगा 17.36, 17.36%, ओके 17.36%, ओके। सो आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं अभी। आइए दोस्तों नई मशीन देखते हैं, दैट इज गियर पुल्ली ब्लॉक। तो ये जो गियर पुल्ली ब्लॉक आपको डायग्राम में दिख रहा है, बराबर है। तो गियर पुल्ली ब्लॉक में क्या होता है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ गियर्स, है ना। ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला, इसमें 4 टाइप के गियर्स रहते हैं। कितने टाइप के गियर्स रहते हैं बेटा, 4 टाइप के गियर्स रहते हैं, जिनका हम यूज करके हायर लोड को लिफ्ट करते हैं, है ना। आपने जनरल लाइफ में भी ये बहुत सारे है ना, ये गियर पुल्ली ब्लॉक आपने देखा होगा, बराबर है। तो क्या होता है इस गियर पुल्ली ब्लॉक में, इट कंसिस्ट ऑफ एफर्ट व्हील और कॉक्स। इसमें एफर्ट व्हील रह सकते हैं या नंबर ऑफ टीथ के व्हील्स भी रह सकते हैं, एंड स्मॉल गियर विच इज कॉल्ड एज ए पिनियन। एक गियर रहेगा और पिनियन रहेंगे, और दोनों एक ही शाफ्ट के ऊपर माउंट रहते हैं। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ लोड व्हील सी एंड अ स्पर व्हील डी। इसके अलावा इसके इंटरनल पोर्शन में एक लोड व्हील सी भी रहता है और एक स्पर व्हील डी भी रहता है, जो कि एक सेम शाफ्ट के ऊपर माउंट किए जाते हैं। द स्पर व्हील डी इज गियर विथ बी, है ना। डी और बी एक दूसरे के साथ मेश रहते हैं, गियर किए हुए रहते हैं। और एक एंडलेस चेन पासेस ओवर द एफर्ट व्हील फ्रॉम विच एफर्ट पी इज अप्लाइड, ओके। एक ये जो चेन दिख रही है एंडलेस चेन, दिस इज एंडलेस चेन, जिससे हम एफर्ट लगाते हैं, जिससे हम क्या लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं। और ये जो दिख रहा है यहाँ पे हम लोड को लिफ्ट करते हैं, बराबर। द लोड डब्ल्यू इज अटैच टू द चेन विच इज पास ओवर द लोड सी एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे हम लोड अप्लाई करते हैं और इधर हम एफर्ट अप्लाई करते हैं, ओके। चलो दोस्तों देखते हैं गियर पुल्ली ब्लॉक का वेलोसिटी रेशियो। तो देखिए जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहाँ पे गियर का अरेंजमेंट है ना, और दोनों गियर जैसे टीथ, ये जो है पिनियन व्हील ई और लोड व्हील सी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बराबर है। और इनके ऊपर से एक आपको एंडलेस चेन पास होते हुए दिख रही होगी, ओके। तो देखते हैं इसका वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला। सबसे पहले इसके दो वेलोसिटी रेशियो के फॉर्मूले हैं। पहला वाला वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला है दैट इज कैपिटल डी इंटू एन एस डिवाइडेड बाय स्मॉल डी इंटू एन पी। इसका और एक फॉर्मूला है एन ई एन एस एन एल एन पी।
तो हमें सबसे पहले पता है कि कैपिटल डी मतलब डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील एंड स्मॉल डी इज द डायमीटर ऑफ लोड ड्रम। अभी एन, एन मतलब टीथ, एन, एन का मतलब क्या होता है, हमने देखा है टीथ, इसका दूसरा नाम हमने देखा है कॉग्स। ओके, सो एन एस, एन एस मतलब नंबर ऑफ टीथ ऑन स्पर गियर, एस फॉर स्पर, एस फॉर स्पर। एनपी इज द नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, एस फॉर नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। एनी नंबर ऑफ टीथ ऑन एफर्ट व्हील, और एनएल नंबर ऑफ टीथ ऑन लोड ड्रम। ठीक है, तो एनएस मतलब स्पर, पी फॉर पिनियन, ई फॉर एफर्ट व्हील एंड एनएल फॉर लोड ड्रम। तो आपने ध्यान में रखना है बराबर। ठीक है, इसका एब्रीवेशन पहले नंबर से दिखाया गया है। तो दो डायमीटर, दो टीथ दिए हैं तो ये फार्मूला यूज करो, चारों टीथ दिए रहे तो ये फार्मूले का यूज करो। ओके, तो अभी न्यूमेरिकल देखते हैं हम, दैट इज अवर टुडेज न्यूमेरिकल नंबर 3 ऑन गियर पुल्ली ब्लॉक। पढ़िए स्क्रीन के ऊपर क्या दिया है क्वेश्चन में। अ गियर पुल्ली ब्लॉक हैज फॉलोइंग डायमेंशन, diameter of effort wheel is 500 mm and diameter of load wheel is 80 mm. Number of teeth on pinion is 25, number of teeth on spur wheel is 40. Find the effort required to lift a load of 50 kilonewton if efficiency is 65%. ओके, सो गियर पुली ब्लॉक का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड आउट द गिवन डाटा। ओके, तो सबसे पहले क्या दिया आपको, डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील, डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील ऑलवेज कैपिटल डी कितना दिया है 500 mm। देन डायमीटर ऑफ लोड व्हील, डायमीटर ऑफ लोड व्हील कितना दिया है 80 mm, है ना, स्मॉल डी इज हाउ मच 80 mm। देखिए अभी क्या दोनों के यूनिट mm है, चेंज करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। फिर नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, टीथ, टीथ मतलब एन, टीथ ऑन पिनियन तो एनपी कितना दिया है 25। फिर टीथ ऑन स्पर तो सफिक्स क्या लगाएंगे, स्पर का एस कितना दिया है 40। ओके, फाइंड द एफर्ट, क्या निकालना है, टू फाइंड, टू फाइंड क्या निकालना है एफर्ट, एफर्ट मतलब पी निकालना है, टू फाइंड द एफर्ट मतलब पी निकालना है। टू लिफ्ट ए लोड, आपको लोड भी गिवन है, लोड मतलब कितना डब्लू, कितना दिया है आपको लोड, डब्लू इज हाउ मच 500, सॉरी 50 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन, तो इसको न्यूटन में करना पड़ेगा हमको, 50 इंटू कितना करना पड़ेगा 1000। ओके, और इफिशियंसी कितनी दी है आपको, इफिशियंसी इज हाउ मच 65%, इफिशियंसी कितनी दी है बेटा आपको 65%। ओके, चलिए तो मशीन का क्वेश्चन है, मशीन के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है, वेलोसिटी रेशियो को फाइंड आउट करना है। तो देखिए दो डायमीटर दिए हैं, दो टीथ दिए, तो पहला फार्मूला बड़ा डी इंटू एन एस डिवाइडेड बाय छोटा डी इंटू एन पी, बराबर, दिस इज द फार्मूला। सो कैपिटल डी इज हाउ मच 500 मल्टीप्लाइड बाय एन एस कितना है 40 होल डिवाइडेड बाय स्मॉल डी इज हाउ मच 80 एंड एनपी इज हाउ मच 25। तो करिए बेटा, कैलकुलेट करिए कितना आता है, तो कितना करेंगे 500 इंटू 40 होल डिवाइडेड बाय 80 इंटू 25, तो हाउ मच यू विल गेट द वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू 10। आया वेलोसिटी रेशियो 10 है सभी का। ओके, फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, एम ए निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको पी निकालना है और पी किसके पास रहता है एम ए के पास रहता है। सो एम ए अपॉन वी आर मल्टीप्लाइड बाय 100। सो इफिशियंसी इज हाउ मच 65, एम ए नहीं पता, वी आर कितना आया 10 इंटू 100। क्या होगा अभी, ये जो 10 है इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 100 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो एम ए इक्वस टू 65 अपने जगह पे है, 10 डिवाइड का जाके मल्टीप्लाई हो गया और 100 आके क्या हो गया डिवाइड। सो कैलकुलेट करिए 65 इंटू 10 होल डिवाइडेड बाय 100 इज हाउ मच 6.5। आया, एम इज हाउ मच 6.5। वी नो एम इक्वल्स टू हाउ मच डब्ल्यू डिवाइडेड बाय पी, बराबर, एम ए कितना है आपका 6.5, 6.5, डब्ल्यू हमें कितना दिया था 50,000,
50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय P। अभी क्या हो जाएगा, ये P इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, बराबर है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, P इक्वल्स टू 50 इंटू 1000 divided by 6.5. So P is how much? 50,000 divided by 6.5. करिए 7692 7692.3 न्यूटन, 7692.3 न्यूटन। चेक करिए आंसर 7692.3 न्यूटन। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी देखते हैं हम हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या दिया है। न्यूमेरिकल नंबर 4 में अ गियर पुल्ली ब्लॉक हैज फॉलोइंग डायमेंशन, नंबर ऑफ कॉग्स ऑन एफर्ट व्हील 90, नंबर ऑफ कॉग्स ऑन लोड व्हील 8, number of teeth on pinion 25, number of teeth on spur wheel is 40. If the maximum effort that can be applied is 500 Newton, the effort applied कितना 500 Newton, find the maximum load which can be lifted by machine if efficiency of pulley block is 75%। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसकी वर्डिंग थोड़ी अच्छी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डाटा, लेट अस फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा। तो सबसे पहले क्या दिया है, नंबर ऑफ कॉग्स ऑन एफर्ट व्हील, कॉग्स को हम n लिखते हैं, एफर्ट व्हील का E 90। फिर नंबर ऑफ कॉग्स ऑन लोड व्हील, कॉग्स मतलब n, लोड व्हील का L कितना 8। फिर नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन NP कितना 25। फिर नंबर ऑफ टीथ ऑन स्पर व्हील, टीथ का S और स्पर का S कितना 40। इफ मैक्सिमम एफर्ट दैट कैन बी अप्लाइड, मैक्सिमम एफर्ट मतलब P कितना दिया है आपको 500। फाइंड द मैक्सिमम लोड, फाइंड द मैक्सिमम लोड मतलब W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इफ इफिशियंसी कितनी दी है, इफिशियंसी आपको, इफिशियंसी इज 75%, इफिशियंसी इज हाउ मच 75%। तो चलिए मशीन दी हुई है और चारों टीथ दिए, चारों टीथ दिए हुए हैं, तो चार टीथ वाला फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी रेशियो का NE इंटू NS अपॉन NL इंटू NP, दिस इज योर फॉर्मूला। NE कितना है 90, NS कितना है 40, NL कितना है 8 और NP कितना है 25। तो कैलकुलेट करिए बेटा कितना आता है, तो कैलकुलेट करिए फटाफट। 90 इंटू 40, 90 इंटू 40 होल डिवाइडेड बाय कितना 8 इंटू 25 कितना आया 18। योर वेलोसिटी रेशियो इज हाउ मच 18। ओके, फिर फाइंड द मैक्सिमम लोड बोला है ना, लोड MA के पास रहता है, तो सबसे पहले हमें इफिशियंसी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इफिशियंसी इज हाउ मच MA डिवाइडेड बाय VR मल्टीप्लाइड बाय 100। सो इफिशियंसी इज हाउ मच 75, MA इज हाउ मच, MA नहीं पता क्योंकि हमको W निकालना है। वेलोसिटी रेशियो इज 18 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड में। ओके, सो MA अपनी जगह पे है, 75 भी अपनी जगह पे है, 18 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और होल डिवाइडेड बाय 100। सो बताइए मैकेनिकल एडवांटेज कितना है आपका, 75 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100 हाउ मच 13.5, राइट, MA is 13.5। we know mechanical advantage is W divided by P। MA कितना है आपका 13.5, बराबर, W नहीं पता और P कितना दिया था आपको क्वेश्चन में, P दिया था 500। तो ये 500 उधर जाके क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो W इक्वल टू कितना मिलेगा हमको 13.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कितना आ जाएगा बेटा है, W की वैल्यू कितनी मिल जाएंगी हमें, W इक्वल टू
1350 न्यूटन। लोड कितना लिफ्ट किया इसने मशीन ने? 1350 न्यूटन। बराबर है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया ही होगा। So these are the velocity unit outcome we have achieved. In today's lecture, we have learned about the two machines, that is worm and worm wheel and gear pulley block. Let us discuss the velocity ratio. What is the velocity ratio of worm and worm wheel? Capital D into capital N divided by small d into small n, where capital D is the diameter of apex wheel, small d is the diameter of load drum, capital N is the number of teeth on worm wheel, and small n is the number of teeth on worm. If small n is not given, take it as 1. फिर हमने गियर पुली ब्लॉक के दो फार्मूले देखे वेलोसिटी रेशियो के। एक देखा था हमने कैपिटल डी इंटू एन एस डिवाइडेड बाय स्मॉल डी इंटू एन पी, और दूसरा एक फार्मूला देखा हमने, चारों टिप दे रहे एन ई एन एल डिवाइडेड बाय एन ई एन एस, यहाँ पे एन एस है, डिवाइडेड बाय एन एल एन पी। ओके, तो चारों अगर टिथ दे रहे हैं तो यूज दिस फार्मूला, दो टिथ और दो डायमीटर दे रहे हैं तो ये फार्मूले को यूज करना है। Okay, these are the program outcome we have achieved after successful completion of this lecture. So these are the most likely question asked in MSPT. आप सभी ने इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है और मुझे इसका PDF बना के भेजना है। काफ़ी ज़्यादा जितनी आप प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। और अगर आपको कहीं पे भी तकलीफ आती है तो आपने मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना है। ओके, so thank you very much guys. In next lecture we are going to solve the numericals on single and double purchase scrap. तो ये जो लेक्चर रहेगा हमारा, ये आखिरी लेक्चर रहेगा चैप्टर नंबर 1 का। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।